दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्विक कॉन्सेप्ट में। क्विक कॉन्सेप्ट में आज हम लेकर आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल परफॉर्म किया था, आप सभी जानते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या बताया था, ये सारा कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो कि 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन्होंने, इसमें दो चीज़ें इन्होंने ली थी, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है, और दूसरी चीज़ इन्होंने लिया था एक माइस। ठीक है, बैक्टीरिया के दो अलग अलग फॉर्म्स थे, दो स्ट्रेन थे। एक ऐसा स्ट्रेन था जो कि वायलेंट था, और दूसरा स्ट्रेन जो था आर स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन था, जो कि नॉन वायलेंट था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने, जैसा कि नाम ही से हो रहा है, कोई एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने इन्होंने बताया था, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद इन्होंने कंक्लूड किया था कि जो हीट किल्ड स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन को कैसे, नॉन वायलेंट स्ट्रेन को कैसे वायलेंट स्ट्रेन यानी कि एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है। आगे हम लोग ये एक्सपेरिमेंटली समझने वाले हैं। ठीक है, हालांकि जो भी इन्होंने कंक्लूजन दिया था, जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी कंक्लूड किया था, वो कोई बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट नहीं था। वो सिर्फ जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था उसके बेसिस पे अपने कुछ एजम्पशन और जो भी उसका रिजल्ट आया था उसे कंक्लूड किया था, बायोकेमिकली उसे प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। ठीक है, दोनों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ही थे, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो निमोनिया कॉज करता है। जिस भी एनिमल में जो भी कंपेटेबल होस्ट होता है उसका, उसमें वो निमोनिया कॉज करता है। तो उन्होंने माइस लिया, माइस में वो निमोनिया कॉज करता है। तो सबसे पहले लिया उन्होंने रफ स्ट्रेन, जो कि आर स्ट्रेन था और नॉन वायलेंट था। अब नॉन वायलेंट कैसे पता चला हमें? क्योंकि जब भी आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस जो है वो सर्वाइव कर गया, वो उसकी डेथ नहीं हुई और उसमें कोई भी निमोनिया के सिम्टम भी नहीं आए। इससे पता चला कि ये जो बैक्टीरिया इन्होंने इंजेक्ट किया ये आर स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन था और नॉन वायलेंट था, डिसीज कॉज नहीं करता था। ठीक, फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और इस बार उन्होंने लिया एस स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन में क्या था, एस स्ट्रेन को जैसे इंजेक्ट किया माइस में, कुछ देर बाद उसमें निमोनिया के सिम्टम आए और माइस जो है वो उसकी डेथ हो गई, ये चूहा मर गया। ठीक, पलट गया। अब क्या होगा, इन्होंने जो भी उसका सीरम था उसे आइसोलेट किया, तो उसमें देखा कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो इसमें लाइव थे, लाइव बैक्टीरिया एस स्ट्रेन वाले, स्मूथ स्ट्रेन वाले इन्होंने आइसोलेट किए। ठीक, अब क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया। अगला नेक्स्ट स्टेप किया उन्होंने, जो ये आइसोलेट किया इन्होंने बैक्टीरिया एस स्ट्रेन वाले, इनको क्या किया, गर्म करके गर्म तवे पे इनको एकदम जला दिया, जला के इनको मार दिया। ठीक है, हीट किल्ड कर दिया, हीट करके इनको किल कर दिया। अब ये हीट किल्ड इस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या किया, माइस में फिर से इंजेक्ट किया। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि माइस सर्वाइव कर गया, और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि जब बैक्टीरिया मर गया है, इसका कोई काम ही नहीं रह गया, कोई वजूद ही नहीं रह गया इसका, तो ऑब्वियसली इसका कोई फंक्शन नहीं रह गया, तो ये फिर अपना जो भी इसका नेटिव नेचर है, जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसमें कुछ भी नहीं रह गया। तो माइस जो है वो लाइव रह जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे, कोई भी डिसीज़ नहीं होगी, तो माइस सर्वाइव कर गया। बट इन्होंने अपना शैतानी दिमाग आगे लगाया और अब क्या किया इन्होंने कि एस स्ट्रेन वाले को, जो कि हीट किल्ड किया था, उसके साथ आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया। ठीक है, आर स्ट्रेन जो कि रफ स्ट्रेन था, नॉन वायलेंट था, और एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था, ये भी नॉन वायलेंट ही था क्योंकि हीट किल्ड था। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन जो कि लाइव था उसे मिक्स करके इंजेक्ट किया माइस में। अब देखा इन्होंने माइस जो है वो मर गया है। अब ये बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट था। ठीक है, क्योंकि दोनों जो भी एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन इन्होंने यूज़ किए, दोनों डिसीज़ नहीं कॉज कर सकते थे, लेकिन फिर भी माइस में वो निमोनिया के सिम्टम आए और माइस की डेथ हो गई। अब इसके बाद जब भी इन्होंने सीरम को आइसोलेट किया, तो उसमें देखा कि जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं वो इन्हें मिले, जबकि एस स्ट्रेन, लाइव एस स्ट्रेन तो इन्होंने इंजेक्ट ही नहीं किया था। यहाँ पे एस स्ट्रेन इंजेक्ट तो किया था, बट वो हीट किल्ड थे, वो कि नॉन फंक्शनल थे। बट यहाँ पे फंक्शनल लाइव बैक्टीरिया इन्होंने आइसोलेट किए, और वो भी एस स्ट्रेन वाले, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया यहाँ पे आइसोलेट नहीं हुए। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो ये एस स्ट्रेन है हीट किल्ड वाला,
ये आर स्ट्रेन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, एस स्ट्रेन में, जो कि वायलेंट है। ठीक है, ये एस स्ट्रेन जो था वो वायलेंट था और आर स्ट्रेन जो था वो नॉन वायलेंट था। ठीक, एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड है ये भी नॉन वायलेंट ही है। अब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन क्या कर रहा है, आर स्ट्रेन को जो कि लाइव है, नॉन वायलेंट है, उसे कन्वर्ट कर दे रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है एस स्ट्रेन में जो कि वायलेंट है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का सिर्फ इतना ही मतलब था, जो भी उन्होंने बाद में कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, उन्होंने बताया कि जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है किसका, आर स्ट्रेन का, जो कि लाइव आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, नॉन वायलेंट स्ट्रेन है, उसे वायलेंट स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिंपल इतना ही एक्सपेरिमेंट था और यही उनका कंक्लूजन था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने जब भी नाम दिया तो इसी से उन्होंने नाम दिया, क्योंकि जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है किसका, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का, लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, जो कि वायलेंट है। ठीक है, तो सिंपल इतना ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब इसको बायोकेमिकली प्रूव किया था एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।